देखो भाई 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 12.1 में थे। और देखो सब कुछ तो जो है ना आपको क्वेश्चन से समझ में आना भाई, तो आप क्वेश्चन ही देखो। और लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 72 करवा दिया। और अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 73 भाई। पढ़ना क्वेश्चन नंबर 73 एक बार। देखो 73 में लिखा हुआ भाई, ए कारपेंटर मेक्स स्टूल फॉर इलेक्ट्रिशियन विद ए स्क्वायर टॉप ऑफ साइड 0.5 मीटर भाई। कहो के हैं एक कारपेंटर है भाई, वो स्टूल बनाता है। स्टूल सबके घर में देखा हुआ सभी ने भाई, जिसके ऊपर बैठ के आप खाना खाते हो तो स्टूल होता है भाई। जिसके ऊपर रख के आप खाना खाते हो तो होता स्टूल। और ये खुद कहो भाई, उस स्टूल का जो बेस है ना, जो टॉप, वो कैसा मेरा भाई स्क्वायर है भाई। तो फिगर जो है ना कुछ आप ऐसे बनाओगे। तो एक स्टूल बना लो भाई, और स्टूल का जो टॉप है वो कैसा आपका भाई स्क्वायर की टाइप में है। तो कुछ ऐसा बना लेना। तो इसका जो टॉप है ना वो आपका कैसा भाई स्क्वायर टाइप का है, यानी उसकी जो चारों साइड है ना वो इक्वल है मेरी भाई। तो ये स्क्वायर का आपका टॉप हो गया। और टॉप मेरा कैसा स्क्वायर, मतलब इसके जो चारों साइड है वो मेरी कौन है भाई इक्वल है। उसके बाद और हर एक जो साइड है ना, हर एक साइड की जो लेंथ मेरी वो 0.5 है भाई। इसकी भी 0.5, इसकी भी कोण 0.5, इसकी भी कोण 0.5 और इसकी भी कोण है भाई 0.5 है। एंड एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। जैसे मान लो आपका ग्राउंड हो गया भाई, ग्राउंड तो आपका नीचे ही बनेगा। ये आपका क्या हो गया ग्राउंड। ये इसका टॉप है, ये जो आपका स्टूल है ना ये स्टूल का टॉप है। और टॉप कैसा मेरा स्क्वायर है, मतलब उसके चारों जो साइड है वो इक्वल है। ये आपका ग्राउंड है भाई। ग्राउंड से जो स्टूल की हाइट है ना वो कौन है मेरी भाई 1.5 मीटर है। ये भी स्टूल की हाइट है और ये भी कौन होगी मेरी स्टूल की हाइट ही होगी। और हाइट मेरी कैसी होती है भाई परपेंडिकुलर। तो ये आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड से स्टूल की जो हाइट है वो कौन है मेरी भाई 1.5 मीटर है। उसके बाद फिर पढ़ना भाई। उसके बाद लिखा हुआ है ऑल्सो ईच लेग, इसके जो लेग है ना स्टूल की जो टांग है, इज इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और इस स्टूल के जो लेग्स हैं ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाते हैं 60। अब उसके जो लेग है ना आप ये नहीं मान सकते, इस स्टूल के लेग आप ये नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि तो परपेंडिकुलर है। पर इसकी जो लेग है ना वो ग्राउंड के साथ क्या बनाते हैं एंगल 60। तो इसकी जो लेग्स है ना थोड़ा सा टेढ़ी बनानी पड़ेंगी। इस स्टूल की जो लेग है थोड़ा सा आपको क्या बनानी पड़ेंगी टेढ़ी बनानी पड़ेंगी भाई। तभी तो वो जो एंगल है वो क्या बनाऊंगी मेरी 60 का बनाऊंगी ग्राउंड के साथ। मान ली इसकी लेग होगी भाई, तो जो लेग है ना ग्राउंड के साथ क्या बनाती है एंगल भाई 60 बनाती है एंगल। तो ये भी लेग है तो ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाती है 60। ये लेग ग्राउंड के साथ 60 हो गया। ये भी क्या बना रही है 60 का बना रही है। वैसे इसकी 4 लेग होती है ना, एक यहाँ से भी बनेगी और एक यहाँ से भी। ये तो इसका टॉप है भाई। उसके बाद आपका वाक्य है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। एक तो आपने जो है ना इन लेग की क्या बतानी है लेंथ आपने बतानी है, और बाकी चीज फिर बाद में पढ़ाएंगे भाई। तो शुरुआत में फिर पढ़ो एक बार। तो एक स्टूल है भाई, स्टूल का जो टॉप वो स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब मान ली उसका टॉप है, ये कौन स्टूल का टॉप है भाई। इसके जो चारों साइड है वो मेरी कौन है इक्वल है। उसके बाद कहो है ये जो टॉप है ना ग्राउंड से 1.5 मीटर की क्या है हाइट पे, ये मान लो आपका ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड से टॉप की जो हाइट है ना स्टूल के की वो 1.5 मीटर है। उसके बाद इस स्टूल की जो लेग है, अब लेग का फुट तो अपना ग्राउंड के ऊपर ही होगा,
लेग का जो फुट हो तो कहाँ पर होगा, ग्राउंड के ऊपर ही होगा। अब आप लेग ये नहीं मान सकते क्योंकि ये तो जो है ना ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, पर वो को है इस स्टूल के जो लेग है ना वो ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाती है, 60 का बनाती है एंगल। थोड़ा सा टेढ़ी लेनी पड़ेंगे आपने। और एक तो अपने इन लेग्स की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो पहले आप यही निकाल लो, इनको नाम दे लो एक बार भाई। इसको ए मान लो, बी, इसको सी, इसको कोण जो ए बी सी डी है वो तो टॉप है मेरा स्टूल का, तो ए बी सी डी हो गया ई, इसको एफ जी और इसको नाम दे लो एच भाई। एक तो आपने ये सी ई बतानी है, क्या बतानी है, सी ई। पहले सी ई निकाल लो, तो ऐसे लिखोगे भाई गिवन ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए टॉप ऑफ द किसका भाई, स्टूल भाई, which is जो कि कौन एक स्क्वायर है भाई, विद जिसकी जो साइड है वो कौन है मेरी भाई 0.5 मीटर है, जो कि आपका स्क्वायर के शेप में है, और जिसकी जो साइड है वो कौन है मेरी 0.5 मीटर है। उसके बाद लेट सी एफ इक्वल टू डी जी इक्वल टू कौन भाई 1.5 मीटर बी द हाइट ऑफ द स्टूल भाई, कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड भाई, फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये आपके कौन है भाई, ग्राउंड से स्टूल के टॉप की हाइट है ये। उसके बाद सी ई और डी एच कौन स्टूल की लेग है मेरी, लेट सी ई वो तो इक्वल होगी लेंथ, इक्वल टू डी एच बी द लेंथ ऑफ द लेग भाई। ये मेरी कौन है, लेग की लेंथ है। अब आपको ये निकालनी है तो निकाल लो भाई। अब देखो ट्रायंगल कैसी मेरी, ये राइट एंगल है, ये 90 राइट एंगल है भाई। 90 के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो अब की बार आपको हाइपोटेन्यूस अपॉन में क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो लो फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, CEF। देखो CEF में क्या करोगे, तो CE अपोन में क्या करना पड़ेगा, CF करना पड़ेगा। CE अपोन में कौन CF इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस अपोन में कौन, परपेंडिकुलर भाई। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हाइपोटेन्यूस अपोन में कौन, परपेंडिकुलर, तो कोसिकेंट बनेगा। और एंगल में कौन है, 60 है मेरा, तो ये आपका बनेगा कोसिकेंट 60 हो गया भाई। क्या होता है कोसिकेंट 60 मेरा, साइन 60 कौन होता है, √3/2। तो कोसिकेंट 60 उसको उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो CE अपोन में CF कौन है, CF मेरा भाई 1.5 इक्वल टू कोसिकेंट 60 मेरा होता है 2/√3 भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो CE कौन होगी, तो CE मेरी होगी, करना क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 1.5 अपॉन, इस बुक में जो है ना जहां पर √3 है उसकी वैल्यू को रखे पुट, क्या होती है √3 की वैल्यू 1.732, करना एक बार मल्टीप्लाई भाई। तो CE इक्वल टू 2 × 1.5 3 बनेगा, अपॉन में कौन 1.732। अब एक बार करो डिवाइड भाई, जो 3 है ना उसको 1.732 से करोगे डिवाइड, तो 3 डिवाइड में कौन 1.732, तो ये आपका बनेगा 1.732।
तो जो लेग्स है ना उसकी जो लेंथ है वो कौन होगी मेरी 1.732 बनेगी। उसके बाद अब आगे भी पढ़ो भाई, तो आपकी कौन आ गई लेग्स की लेंथ आ गई। उसके बाद लिखा हुआ भाई एंड ऑल्सो दी लेंथ ऑफ 2 स्टेप्स टू बी पुट एट इक्वल डिस्टेंस। इस स्टूल में कौन है भाई 2 स्टेप है। तुमने स्टूल देखा हुआ, स्टूल में जो है ना जहां पर आप पांव रखते हो तो उनको क्या बोलते हैं स्टेप बोलते हैं। तो इसमें 2 स्टेप्स लगे हुए बीच में, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरी कौन है भाई इक्वल है। अरे यहाँ बीच में जो है ना जहां पर आप पांव वगैरह रखते हो वहां पर 2 स्टेप है। एक तो मान ले अब उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन है मेरी सेम। एक मान ले यहाँ का है, एक मान ले यहाँ का है। तो इसके बीच में जो है ना 2 स्टेप्स है भाई, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन है मेरी इक्वल है। एक तो मान ली ये स्टेप, अरे जहां पर आप पांव वगैरह रखते हो उसका नाम होता है स्टेप। एक मान लिया आपका वो यहाँ का है भाई, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन है मेरी इक्वल है। अब इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो हम भी निकाल सका अगर वो इक्वल है। देखो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 है। अब आप 1.5 को 3 पार्ट में करो डिवाइड, तो हर एक का कितनी बाटा होगी 0.5 ये हो जाएगी। यहां से यहां तक भी 0.5, यहां से यहां तक भी 0.5 बनेगी। अब आपको जो 2 स्टेप है ना यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आपने बतानी है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो आप कैसे निकालोगे। अब ये एंगल मेरा 60 है तो ये भी कौन होगा भाई 60 बनेगा। अरे 2 पैरेलल लाइन है तो ये एंगल अल्टरनेट मेरे बराबर होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी कौन होगा मेरा भाई 60 का ही बनेगा। उसके बाद एक तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ बतानी है, एक यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आपने बतानी है। आप क्या करोगे, आप यहां से लेकर यहां तक की निकाल लो, उसका डबल कर दो तो ये भी आ जाए, क्योंकि यो अरे बराबर है ये और ये मेरी क्या है बराबर। तो ये निकाल कर उसका डबल तो ये भी आ जाएगी। और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ वो 0.5 है। कौन है वो, अरे 0.5 ये 0.5 होगी मेरी, ये 0.5 ये निकाल कर उसका डबल तो ये भी आ जाएगी। ऐसे ही इसमें कराएंगे, ये निकाल लो इसका डबल करो तो ये भी आ जाएगी। और प्लस में 0.5 है, यहां से यहां तक मेरी 0.5। तो पहले इसको नाम दे लो भाई, h तक हो गए ना तो इसको a डैश मान लो, इसको b डैश भाई, इसको c डैश मान लो और इसको मान लो e डैश मान लो भाई। अब देखो ये भी मानने पड़ेंगे बीच में भी भाई m, और इसको मान लो m डैश भी। अब देखो तुम c a डैश m, बल्कि आप लिखोगे लेट a डैश b डैश एंड c डैश e डैश c डैश e डैश be the length of 2 स्टेप भाई। ये जो 2 स्टेप है ना इनकी लेंथ a डैश b डैश और क्या मान ली मैंने c डैश और e डैश मैंने मान ली। तो पहले a डैश b डैश निकाल लो, उसके लिए क्या करोगे a डैश m निकाल लो, उसके लिए आप ट्रायंगल लोगे c a डैश m। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई c a डैश ये m मेरा, तो लेना एक बार a डैश m निकालनी है ना, और cm आपको पता है cm कौन है 0.5 है मेरी। अब a डैश m हमने बतानी है तो आप a डैश m का अपॉन में जो गिवन है वो करो cm इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस है भाई तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होगा मेरा, और एंगल में कौन है 60 लिखा हुआ भाई। क्या होता है कोट 60 मेरा, तो a डैश m अपॉन cm इज इक्वल टू कोट 60 मेरा होता है 1/√3 होता है भाई। अब रखो वैल्यू cm के कौन है
सी एम मेरा 0.5, तो ए डैश एम अपॉन में कौन 0.5 इज इक्वल टू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो ए डैश एम करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.5/√3। अब जो √3 है ना उसकी वैल्यू आपको करनी पड़ेगी पुट, करो √3 की वैल्यू पुट। तो ए डैश एम इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में कौन 1.732। अब जो 0.5 है उसको डिवाइड करोगे 1.732 से, करना एक बार 0.5 डिवाइड में कौन भाई 1.732, तो ये आपकी बनेगी 0.2886 भाई, ये होगी मेरी 0.2886 बनेगी। और जो ए डैश एम है ना वो ये आ गई, पर आपको तो ए डैश बी डैश चाहिए ना, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश कौन हो जाएगी, एक तो इसका डबल कर दो ताकि ये भी आ जाए और प्लस में ये 0.5 है, यानी 2 × 0.2886 और प्लस में कौन 0.5 है। करना एक बार 0.2886 को 2 तो मल्टीप्लाई 0.2886 इंटू में कौन 2 भाई और प्लस में कौन 0.5, तो आपका आंसर बनेगा 1.0772। और ये बुक में गलत दिया हुआ भाई, ये आंसर आएगा 1.0772 बनेगा। उसके बाद अब आपको सी डैश ई डैश की बतानी है। अब सी डैश ई डैश के आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको सी डैश एम डैश की चाहिए। सी डैश एम डैश की निकाल कर लेंथ उसका डबल करोगे तो ये भी आ जाएगी और प्लस में ये 0.5, तो आंसर आ जाएगा। हटाना पड़ेगा अभी थोड़ा बहुत, हटा लो कहीं से भी, चलो यहीं से हटा लो। देखो क्या बनेगा, आपको सी डैश ई डैश बतानी है भाई, सी डैश ई डैश। देखो सी डैश ई डैश आप कैसे निकालोगे, तो 4 सी डैश ई डैश, तो उसके लिए आप पहले सी डैश एम डैश निकाल लो। अब सी डैश एम डैश कैसे निकालोगे, वो सी डैश एम डैश ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, सी डैश एम डैश भाई, ये लेनी पड़ेगी सी डैश एम डैश। अब देखो यहां से लेकर यहां तक 1 होगी, 0.5 प्लस 0.5 तो 1 होगी, तो 1 और ये हमने निकालनी है, तो जो निकालनी है उसका अपोन में जो गिवन वही करते हैं। तो सी डैश एम डैश अपोन में कौन सी एम डैश इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये मेरा कौन है बेस बनेगा, तो बेस अपोन परपेंडिकुलर कोट हो गया भाई, तो कोट 60 बनेगा। अब सी डैश एम डैश तो हमने बतानी है, और सी एम डैश कौन है, सी एम डैश मेरी भाई 1 इज इक्वल टू कोट 60 कौन होता है, लिखा था वहां पर 1/√3 भाई। अब 1 तो करा ना करा बराबर बात है मल्टीप्लाई, तो 1/√3 आ गया मेरा, यानी √3 की रखो वैल्यू 1/1.732। अब 1 को 1.732 से करोगे डिवाइड, 1/1.732, तो ये आपका बनेगा भाई 0.577, उसके बाद 3। ये तो आपकी सी डैश एम डैश आई है, तो सी डैश ई डैश कौन हो जाएगी, एक तो इसका डबल ताकि ये भी आ जाए और प्लस में कौन है 0.5 करोगे, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कौन सी भाई सी डैश ई डैश क्या बनेगी, एक तो इसका डबल
2.0.573 और प्लस में कौन 0.5। अरे 0.5 तो डबल करना एक बार, तो 2 इंटू कौन भाई 0.5773 प्लस में कौन 0.5, तो ये आपका बनेगा भाई 1.6546 ये आंसर आ गया। तो कुछ खास नहीं है भाई। कहा कि था कोई स्टूल है, जैसे स्टूल अपना, या स्टूल का टॉप है, टॉप कैसा मेरा स्क्वायर है भाई, स्क्वायर मतलब चारों जो साइड है वो मेरी इक्वल है। उसके बाद इसके जो टॉप की ग्राउंड तो जो हाइट है वो गिवन है, वो तो आप कैसे लोगे परपेंडिकुलर। उसके बाद इसके 4 लेग्स होंगी, 4 कौन होंगे इसकी लेग बनेंगे, पर वो लेग परपेंडिकुलर नहीं है, वो लेग मेरी कैसी है, वो लेग थोड़ा टेढ़ी है, क्योंकि वो जो लेग्स है ना वो लेग्स ग्राउंड के साथ क्या बनाती है एंगल 60 का। ये तो टॉप है, सिर्फ टॉप शो कर रखा है मैंने ऊपर, तो ये उसकी हाइट होगी, ये उसकी लेग्स होगी भाई। जो लेग्स है ना ग्राउंड के साथ क्या बना रही है एंगल 60 बना रही है एंगल। एक तो आपने लेग्स की लेंथ बतानी है तो मैंने शुरुआत में बता दी। एक इस स्टूल के बीच में ऐसे 2 स्टेप हैं जहां पर आप पांव वगैरह रखते हो, 2 कोण मेरे ये स्टेप है भाई, और इन स्टेप्स के आपको लेंथ भी बतानी है। और इसमें लिखा हुआ है कि स्टेप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब यहां से लेकर यहां तक के 1.5 और ये सब बराबर है, तो 0.5 0.5 0.5 बनेगी। अब a डैश b डैश आपने बतानी है, तो आप a डैश m निकाल लो, उसका डबल करो तो ये भी आ गई, प्लस में 0.5 करो तो सारी आ गई। ऐसे c डैश m डैश निकाल लो, उसका डबल करो तो ये आ गई, और प्लस में 0.5। तो तुम ना जी यहाँ तक करना, अभी बाकी फिर कल करेंगे।